जय हिंद साथियों। आज का साइंस का टेस्ट पेपर 30 से है, तो शुरू करते हुए फर्स्ट प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रॉकेट, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी। उत्प्लावकता से संबंधित विज्ञान है, तो इसमें आपका सही आंसर है आर्किमिडीज। तैरने के नियम सब आर्किमिडीज होगा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है? ध्वनि से संबंधित जो भी है वो डॉपलर प्रभाव के में आता है, अंतर्गत आता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये सब रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी सेट में हुआ है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन ए। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ये सापेक्षता का संबंध सिद्धांत है। सापेक्षता का सिद्धांत। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसका है? तो इसमें आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, एडविन हब्बल का। ग्रहों की गति का नियम किसने? केपलर हो जाएगा। ऑप्शन बी। पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये कथन किसका था? तो इसमें आपका सही आंसर होगा कोपरनिकस का। तारा और सूर्य की ऊर्जा में संलयन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की किसने दी थी? तो इसमें आपका सही आंसर जाएगा आर्किमिडीज ने। पौधे में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था? जेसी बॉस। ऑप्शन ए। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन सा है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी, तो इसमें आपका सही आंसर जाएगा जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन ए, जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट है, सियाही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रसारण। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था किसकी खोज के लिए? आइंस्टीन को, तो ये हो जाएगा प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? डिजिटल क्यों? ये गणना हो जाएगा। क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसमें आपका हो जाएगा ये दाब विद्युत प्रभाव। ऑप्शन डी। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर ये हो जाएगा फैराडे। चुंबकीय डायनेमो भी फैराडे होगा। परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत आता है? परमाणु घड़ियां, तो इसमें आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सीबेक प्रभाव पे। सीबेक प्रभाव। लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? लेसर, तो इसमें आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए, विकिरण के उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार, तो इसमें आपका सही हो जाएगा रेडियो तरंगों की प्रवर्तन। हाइड्रोजन बम, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संलयन। ऑप्शन ए, नाभ की संलयन। लेंज का नियम है, तो इसमें आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन में द्रव्यमान संरक्षण का। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्म और पौधे की आयु ज्ञात करने का में प्रयोग की जाती है, तो इसमें आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। स्टोक्स का नियम संबंधित है। स्टोक्स, तो इसमें आपका सही आंसर जाएगा द्रव में गिरती हुई गोलियों से। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसने दिया था या यह किसका नियम है? तो ये हो जाएगा आपका ओम का नियम। ऑप्शन डी। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा फैन प्लावन विधि। अयस्क से चुंबक अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है, ये हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। ऑप्शन बी। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, ये हो जाएगा चार्ल्स डार्विन।
जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया था? जीवद्रव्य का भौतिक आधार है, तो इसमें आपका हो जाएगा, ये दिया था हक्सले ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हो जाएगा होंगो ने। ऑप्शन सी। नेचुरल सिलेक्शन का ये डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन। एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ये आज की सीट का लास्ट प्रश्न है, और ये पहले की सीट में हो गया भी है, तो इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। तो आज का सेट यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।